हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप बेहतर ही प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। माय टुडेज लेक्चर इज अबाउट मल्टीपल एलील्स। अपन पढ़ क्या रहे हैं, क्लास 12th का चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल एलील। ठीक स्टूडेंट्स, अपन ने इसे इस पॉइंट से समझना है बिकॉज कि मल्टीपल एलील्स जो कि आपको कभी कभी आप सभी लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी आपको ये समझ में नहीं आता है, तो इसकी गहराई को समझेंगे। आज की क्लास को अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको बोर्ड में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एराइज होता है। मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप, नॉट एबी ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एबी ब्लड ग्रुप में। एबी ब्लड ग्रुप इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट, बट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। इन चीजों को हम सीक्वेंस में समझेंगे। पेशेंस के साथ आप पूरी वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। तो स्टूडेंट, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उनके क्या रूल्स हैं, ये कैरेक्टर्स किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे आपने जेनेटिक्स में क्लास 10th में भी पढ़ा था, ग्रेगर जॉन मेंडल्स के रूल, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम लोग पढ़ चुके हैं कि F1 जनरेशन में टॉल ही मिल रहे थे, जबकि मिलना इंटरमीडिएट चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, जो कि ऐसा नहीं हुआ। वही लॉ ऑफ डोमिनेंस एक रूल बना। इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग फोकस करते हैं मल्टीपल एलील्स पर। व्हाट आर द मल्टीपल एलील्स? मल्टीपल मीन स्टूडेंट्स मोर देन 2। मल्टीपल मीन्स मोर देन 2। एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। अगर अपन से इसकी डिफिनीशन बोर्ड पॉइंट से अपन देखें, हमसे अगर इसकी डिफिनीशन लिखने को बोला जाए तो अपन क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील्स आर व्हाट? मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ सेम gene is called multiple alleles. इसका क्या मतलब हुआ सर? स्टूडेंट्स, अपन ने यहां पर सिंपली लिखा मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ सेम जीन इज कॉल्ड अ मल्टीपल एलील्स। स्टूडेंट, इस डिफिनीशन को 2 बार बोलने पर आपको याद हो जाता है और आपको लगता है आपको इसका मतलब समझ में आ गया है। तो इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम में आपके पास सेंड आउट कर दी जाएंगी। बट अभी की क्लास में हम कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे। एक बार में आपको वीडियो ना समझ में आए तो आप उसे रिवाइंड करके फिर से देखें, बार बार देखें, और अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली भी मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस लाइन की गहराई को समझते हैं। चलिए, इन जनरल अगर हम बात करें मेंडल्स की, मल्टीपल एलील्स की हमने डेफिनेशन समझ ली है, बट अपन समझने की डिफिनीशन तो ठीक है, हमारे समझ में आ गई सर, मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ सेम जीन इज कॉल्ड अ मल्टीपल एलील। लेकिन इसका मतलब गहराई से अपन नहीं समझ पा रहे, उसी बात को समझ लें। भैया, हमसे अगर कोई पूछे, अगर आपसे मैं पूछूं कि पेरेंट्स से कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो आप कहोगे सर जी जीन से ट्रांसफर होते हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? जी हाँ कहोगे, सर जीन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो जीन है, इस जीन में ऐसा क्या होता है कि जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताएंगे। आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट वाज द जीन प्रोडक्ट, जीन का प्रोडक्ट क्या है? तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जीन प्रोडक्ट क्या चीज। तो आपने पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा, जिसमें आपने पढ़ा था डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से
प्रोटीन बनती है। तो जीन से अल्टीमेटली क्या बन रही होगी? प्रोटीन। जीन से क्या बन रही होगी? प्रोटीन। मैं बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से एक पिक्चर का फॉर्म दे देता हूँ। जीन जो है, व्हाट इज जीन? बताइए आप, व्हाट इज द जीन? जीन क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड पॉलीपेप्टाइड और यू कैन से प्रोटीन मॉलिक्यूल। यही प्रोटीन आगे चल के किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगी। तो यहां पर ये जो जीन है ये एक प्रोटीन बनाएगी। ये प्रोटीन आगे चल के किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी स्टूडेंट? कैरेक्टर के लिए। स्टूडेंट हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हम इस लाइन का मतलब समझ पाए। देखिए, जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है, तो ठीक है थ्योरेटिकल बातें भी कर लेंगे, बट कंसेप्ट को समझ लें ताकि नीट और एम्स के क्वेश्चंस आपसे इजीली हो पाए। तो प्लीज फोकस करें, समझने की कोशिश करें, पेशेंस रखें। जीन से प्रोटीन बनी। हिडन प्रोसेस क्या है? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, साथ साथ बोलेंगे ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। एमआरएनए से प्रोटीन बना, तो प्रोसेस कौन सी थी? जी हाँ, गुड, एक्सेलेंट। क्या हुआ? प्रोटीन। प्रोसेस वाज ट्रांसलेशन। अब ध्यान से समझिए, ये प्रोटीन डिटरमाइन करेगी किसे? कैरेक्टर। क्लियर? अच्छा, प्रीवियस क्लास में इन जनरली 85% स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि सर कैरेक्टर और ट्रेट दोनों सेम है। मेरे स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग, आप अच्छे से जानते हैं कैरेक्टर एंड ट्रेट्स बोथ आर डिफरेंट। हाउ आर दे डिफरेंट? कैरेक्टर, सपोज कैरेक्टर इज व्हाट? कैरेक्टर इज व्हाट? कैरेक्टर इज, सपोज वी कैन से हाइट। इट इज अ हाइट ऑफ स्टेप ना। जो हाइट है, जो लंबाई है, हाइट है, जो लंबाई है, वो क्या है? एक कैरेक्टर है। इट मे बी टॉल और डॉर्फ। ये स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? टॉल हो सकते हैं और डॉर्फ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये? टॉल हो सकते हैं या डॉर्फ हो सकते हैं। तो टॉल और डॉर्फ, दीज आर व्हाट? दीज आर द ट्रेट। दीज आर व्हाट? दीज आर द ट्रेट। स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है? फिर से सुनिए। इन जनरल साइंटिस्टों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जीन जो होती है ये कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरी हाइट ज्यादा है तो वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरे पास मतलब टॉल वाली जो जीन है वो प्रेजेंट है। तो इसी बात को समझाया साइंटिस्टों ने किस टर्म में कि जो जीन है वो प्रोटीन बनाएगी, ये प्रोटीन आगे चल के कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगी। कैरेक्टर्स में फिर कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को, सर ट्रेट्स क्या है? कई बार स्टूडेंट कहते हैं कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स बोथ आर द सेम, बट नॉट। व्हाई? बिकॉज दिस ट्रेट्स आर द ऑप्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स। जी हाँ, ये जो ट्रेट है ये ऑप्शन है किसका? कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर एक ब्रॉड टर्म है और जो ट्रेट्स हैं वो स्मॉल टर्म है। इसे मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप ट्रेट्स और कैरेक्टर में डिस्टिंग्विश कर पाएं, जीन और एलील में डिस्टिंग्विश कर पाएं। ओके, इफ आई विल टॉक अबाउट द जीन, व्हाट वाज द जीन? You will people know very well, gene is a segment of DNA which encode polypeptide. जीन डीएनए का वह भाग है जो प्रोटीन का अथवा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। अब बात आएगी सर जी ये जीन जो है यहीं पे एक टर्म आ जाता है एलील। क्या टर्म आ जाता है? एलील। जी हाँ, हम लोग सर क्रॉस में कैपिटल टी लिख लेते थे, स्मॉल टी लिख लेते थे, इनके बीच में क्रॉस करा लेते थे, सर समझ नहीं आता था ये क्या है। स्टूडेंट, दीज अल्फाबेट्स और यू कैन से दीज लेटर्स आर जस्ट सिंबल, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलील्स। इन्हीं एलील्स को आप बोलते थे जेनोटिपिक रेशियो। इन्हीं एलील्स को आप क्या बोलते थे? जेनोटिपिक रेशियो। तो समझते हैं बात को, जिस तरीके से कैरेक्टर के दो फॉर्म हैं ट्रेट्स, सेम उसी तरीके से कैरेक्टर्स जो जीन हैं इस जीन के दो फॉर्म्स हैं एलील्स। क्लियर? अच्छे सुनिए, जीन्स के दो फॉर्म हैं एलील्स। तो डिफिनीशन अपन क्या लिख लेते थे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन
इज कॉल्ड एलिल्स। आप साथ साथ नोट डाउन करते चले तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। वीडियो पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर रिपीट करें। क्लियर? तो ध्यान से समझते हैं एलिल्स। अब देखिए आप क्रिस्टल क्लियरली आप समझ पाए जीन और एलिल का क्या रिलेशन है, कैरेक्टर ट्रेट का क्या रिलेशन है। फिर से मैं कब समराइज कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चलिए, आपको समझना है, रटना नहीं है बायो को। समझिए सर जी, जीन से कैरेक्टर डिसाइड होता है, पता है हमें। कैसे डिसाइड होता है? बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन, बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन। प्रोटीन के थ्रू कैरेक्टर डिटरमाइन होता है। क्लियर? अब पता चला अपने जीन तो प्रेजेंट है बट प्रोटीन नहीं बन पा रही, क्या कैरेक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। ये नीट का क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने को देते हैं ना, तो वो यहीं से क्लियर होगा आपका। तो चलें आगे फिर से। तो जीन से कैरेक्टर डिटरमाइन होगा, तो वो कब डिटरमाइन होगा? व्हेन एवर जीन विल एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस करके क्या बना दे? प्रोटीन। तो कहानी क्या है? जीन से प्रोटीन बनना जरूरी है, यही प्रोटीन आगे चल के कैरेक्टर को डिसाइड करेगी। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं और ट्रेट, इनके बीच में क्या रिलेशन है? कैरेक्टर और ट्रेट में ठीक वैसा ही रिलेशन है, वैसी ही फ्रेंडशिप है जैसी जीन और एलिल के बीच में। ध्यान से समझिए। सपोज इसे मैं और सिंप्लीफाई करूं तो कैसे? जैसे दीज वर्ड्स, जो भी शब्द हैं, इनका एक मीनिंग है। अगर वो मीनिंग हटा दें तो वो शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोलूं आपसे अभय, मैं बोलूं आपसे आयुषी, तो आपके ब्रेन में उसकी एक इमेज आती है। अगर मैं आपसे बोलूं चिंग चैंग, यू डोंट हैव एनी इमेज। एग्जैक्टली समझाना ये चाहता हूं कि शब्दों को मैगअप मत करें, जस्ट चीजों को, मतलब शब्दों को रट मत लें, समझे मीनिंग। तो समझ में आया कि भैया कैरेक्टर आता है जीन से और जीन प्रेजेंट है, डीएनए का सेगमेंट है। तो सर एलिल की जरूरत क्या पड़ी? मेंडल ने क्रॉस किए तो उन्होंने देखा कि टॉल और डॉर्फ के क्रॉस के बाद में जो F1 जनरेशन में रिजल्ट्स मिले वो सारे के सारे टॉल थे। F2 जनरेशन में जब F1 की सेल्फिंग कराई तो कैरेक्टर कैसे मिले? जी हाँ, कैरेक्टर्स मिले थे 3 टॉल्स एंड 1 डॉर्फ। तो वहीं से कंक्लूजन निकला फैक्टर्स अकर इन पेयर। याद रखिएगा, फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज जीन। क्लियर? फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज जीन्स। मैं लिख दूं यहां पर फैक्टर, फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज जीन। प्रीवियस क्लास में, अभी तो आज की डेट में अपन को पता है अच्छे से कि जीन क्या है, मेंडल को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्टूडेंट, अब जैसे धीरे धीरे रिसर्चेस होती जा रही हैं, चीजें डेवलप हो रही हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स आ रही हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जा रही है। बट मेंडल के एरा में, मेंडल के टाइम में, मेंडल डजंट नो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज रेप्लिकेशन, व्हाट वाज द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। These all things are doesn't known by the Mendels. मेंडल को ये सारी चीजें कतई भी पता नहीं थी कि क्या जीन्स हैं, क्या प्रोटीन्स हैं। तो यहां पर जीन्स और एलिल्स के बीच का रिलेशन, टर्मिनोलॉजी तो समझ में आई लेकिन रिलेशन भी आपको समझ में आया। जिस तरीके से कैरेक्टर्स के 2 फॉर्म हैं, टॉल एंड डॉर्फ, यानी कि एलिल्स, कैरेक्टर्स के 2 फॉर्म हैं, टॉल एंड डॉर्फ यानी कि ट्रेट। सिमिलरली उसी तरीके से जीन की 2 फॉर्म्स हैं जिन्हें हम लेटर्स या अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एलिल्स, और रेशियो में इन्हें जेनोटिपिक बोलते हैं। तो हमने क्या क्या कंसीडर आउट किया इतनी देर में? हमने क्या समझा? हमने समझा कि वन जीन हैव 2 एलिल्स, 2 एलिल्स and they have 1 character. स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको कोई नहीं बताएगा और कभी भी समझ में नहीं आती, उसे ध्यान से समझना। ये इन जनरल बात कही जा रही है, इन जनरल ये सिचुएशन है, बट यहीं पे मैं इस प्रोटीन को रिमूव कर लूं, कर सकते अपन, तो स्पेस थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। ये इन जनरल बात कही गई है। क्लियर?
बट इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, बट इट इज नॉट वैलिडेटिंग फॉर द मल्टीपल एलील। बट मल्टीपल एलील के लिए ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उस बात को समझते हैं। बिकॉज मल्टीपल एलील का केस क्या कह रहा है, वन जीन हैव मोर देन टू एलील्स, मोर देन टू एलील्स। याद रखिएगा, क्या सर हमेशा 3 होगा? जी नहीं, 4 भी हो सकता है। सर ये क्या बता रहे हैं आप, 4 भी हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। कोट कलर इन रैबिट्स, अभी हम एग्जांपल्स लिखेंगे, अभी समझ लीजिए। कोट कलर्स इन रैबिट्स, उस केस में एलील्स 4 हैं। हाँ, आगे रिसर्च हो रही है, लोग डिस्कवर कर रहे हैं, बहुत सारे जेनेटिशियंस हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिले, लेकिन हम अभी सिर्फ वही बातें करेंगे जो आपके नीट और एम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। समझते हैं। वन जीन हैव मोर देन 2 एलील्स, मोर देन 2 एलील्स, मोर देन 2 एलील्स। समझ पाएंगे? जी हाँ, ये जो मोर देन 2 एलील्स हैं ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? 1 कैरेक्टर को। स्टूडेंट इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। जो आपको चीजें समझ में नहीं आती ना, आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है, आप चीजों को रटने लगते हो, उसका रीजन यही है। इन जनरल मेंडल्स के अकॉर्डिंग या फिर कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, प्रभाविकता के नियम के अनुसार क्या है, जीन के पास 2 एलील्स होते हैं और एक कैरेक्टर इसी से निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। बट यहां पर एक बड़ा सा क्या है, बट। वो बट किस बात का है कि यहां पर आप देखो एक जीन है, लेकिन यहां पर मोर देन 2 एलील्स हैं। सर यहां तो आपने 2 एलील लिखा, गलती से नहीं लिखा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मल्टीपल एलील। देयर इज अ 2 एलील्स इन जनरल, but one gene have more than 2 alleles. That is the beauty of multiple alleles. Multiple allele यही बताता है, आपने लिखा है more than 2 alleles of a same gene is called a multiple allele. जी, तो यहां पर हमें यह बात समझ में आ गई। सर इन जनरल एक जीन से एक कैरेक्टर बनता है। कैसे बनता है? बाय द फॉर्मिंग प्रोटीन। ये सर प्रोटीन कैसे बनी, आपको सेंट्रल डोग्मा पता है। सर ये जीन और एलील के बीच में क्या रिलेशन है? सर जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड बनाती है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? मेनली पेप्टाइड। पेप्टाइड आर व्हाट? दीज आर द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड। आपको पता है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो चलिए समझते हैं कैरेक्टर और ट्रेट को। आपने समझ लिया कि सर कैरेक्टर्स आर द ब्रॉड टर्म, दीज ट्रेट्स आर द ऑप्शंस ऑफ दीज कैरेक्टर्स। सिमिलरली these genes are the big term, or you can say these are bigger, these alleles are just form of the genes. Like tall is what? Tall is a character or trait? It is a trait, हाँ, but it is arises from the character. I hope concepts आपके क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से रिवाइंड कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहां तक समझ लिया कि सर मल्टीपल एलील्स के केस में आप लोग पीछे से रिवाइंड, जैसे मैं बैक हुआ हूं उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन चीजों को नोट कर सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूं। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है कि जो जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, मल्टीपल एलील्स क्या है। चलिए, अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी हो जाए हम लोगों के। ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, आपने सीखा है, देखिए ध्यान से समझिए, आपने समझा तो है लेकिन आप इसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आपने कैरेक्टर सीखा, कैरेक्टर और ट्रेट क्या है, जीन और एलील्स क्या है, आज तक आप रट लेते थे। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स। आज आपको समझ में आया कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी अपन लिखते हैं, दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलील्स। इज इट क्लियर? आपको ट्रेट समझ में आया कि सर ट्रेट्स आर द ऑप्शंस ऑफ एन कैरेक्टर। क्लियर है?
चलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपसे नीट में पूछा जाएगा कि मल्टीपल एलील इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। सर हमें मोनोजेनिक का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा और पॉलीजेनिक का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा, तो ध्यान से पेशेंस के साथ सुनो तो समझ में आएंगे। देखते हैं पॉलीजेनिक। सर इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब जो पैतृक से जो संतति हैं उन तक जो कैरेक्टर जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, यानी कि आनुवंशिकीय। क्लियर? पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर समझ पा रहे होंगे, आप लोग जुड़े रहिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए जो पढ़ने वाले हैं, बिकॉज के अपन नीट और एम्स पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगे कि सर थोड़ा सा हाई फाई पढ़ा रहे, बट स्टूडेंट्स नीट और एम्स इससे कम पे नहीं होता है। क्लियर? तो मैं वही बातें बता रहा आपको जो नीट और एम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट्स हैं। तो प्लीज आप पेशेंस के साथ समझे, सब कुछ आप सीख सकते हैं। देखिए, आपको मैंने सिखाया था किसी भी शब्द को समझना है, वर्ड्स को समझना है, तो उसे आप ब्रेक कर दें। जैसे इसे अपन ब्रेक करें, जेनिक, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द जीन। पॉली मीन्स स्टूडेंट मेनी, पॉली मीन्स मेनी। इट इज व्हाट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी जीन्स, जब मल्टीपल जीन इन्वॉल्व हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। क्या यहां पर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं? जी नहीं, यहां पर सर मेनी जीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्टूडेंट मेनी एलील हैं बट मेनी जीन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? देयर आर मल्टीपल व्हाट? देयर आर मल्टीपल एलील्स बट देयर इज अ सिंगल जीन, देयर इज अ सिंगल जीन। अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मेनी जीन्स नहीं है, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ। मोनो मीन्स व्हाट? सिंगल। जेनिक मीन्स जीन। Clear? There is an inheritance involvement of a single gene, so the inheritance is of monogenic inheritance. तो option is what? Correct option is what? Monogenic inheritance. Wrong statement is polygenic. बात समझ में आ गई? फिर से सुनिए। मल्टीपल एलील्स किस तरीके का इनहेरिटेंस शो करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। आपने समझ लिया, आपने डिफिनीशन में ही लिखा और आपने समझा अच्छे से कि मल्टीपल एलील्स में देयर आर मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ सेम जीन। सेम जीन यानी कि एक जीन, ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं, सेम के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 जीन। एक जीन है, मोर देन 2 एलील है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। पॉलीजेनिक का मतलब ही है मेनी जीन। तो यहां पर मल्टीपल एलील में क्या मेनी जीन्स हैं? जी नहीं, मेनी एलील्स हैं, बट यहां पर मेनी सिंगल जीन है। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि आप एलील और जीन का रिलेशन नहीं समझ रहे थे। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सर ने ये जो कैरेक्टर ट्रेट बताया वो क्यों बताया। क्लियर? तो फिर से वीडियो खत्म होने के बाद फिर से आप देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहां से आपको ये बात समझ में आ गई सर, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ सेम जीन इज कॉल्ड अ मल्टीपल एलील्स। ये इनहेरिटेंस कैसा शो करते हैं? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूं। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें स्टूडेंट्स लिखने लग जाऊंगा तो आप लोगों को पता है, अपनी अप्रॉक्स 2 आवर तक की क्लासेस होती थी, तब अपन कवर कर पाते थे, एक एक चीज़ों को नोट डाउन भी कर पाते थे। अगर अभी मैंने नोट डाउन किया ब्लैक बोर्ड पे तो इट विल टेक सा टाइम और वीडियो लंबी हो जाएगी। क्लियर? तो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि आपको समझ में आए। तो अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और आप PDF टेलीग्राम चैनल्स व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेंगे।
क्लियर? तो अभी सिर्फ समझने पे काम करें। तो आपको समझ में आ गया, जो मल्टीपल एलिल्स होते हैं दे सो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। कैसा इनहेरिटेंस स्टूडेंट? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। Why it is monogenic inheritance? Because there is involvement of single gene. Is it clear to all? जी. Students, what are the examples of this? Examples कौन कौन से हैं? Students, examples are very important. Examples are what? Examples are ABO blood group. ABO blood group. अपन ने स्टार्ट में ही ब्लड ग्रुप सिस्टम मैं कोशिश करूंगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी ही कवर कर लें हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट? बताइए। जी हाँ, ओके। नेक्स्ट वन एबी ब्लड ग्रुप। नो, याद रखेंगे एबी ब्लड ग्रुप इज अ एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एबी ब्लड ग्रुप इज अ एग्जांपल ऑफ codominance, but ABO blood group is an example of multiple allele। क्यों और कैसे? अभी जब हम ब्लड ग्रुप सिस्टम समझेंगे तो बातों को क्लियरली समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कोट कलर इन रैबिट्स। कोट कलर इन रैबिट्स। कोट कलर इन रैबिट्स। रैबिट का कोट कलर। स्टूडेंट, कोट कलर इन रैबिट सर जी क्या चीज है? जो आपने रैबिट्स की अलग अलग वेराइटीज देखी हैं, डिफरेंट वेराइटीज, जिसे अगौटी, हिमालयन, डिफरेंट नेम से अपन जानते हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी ने हाईलाइट नहीं किया है, बट आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो बाहर से पूछते हैं नीट में, 10 to 12 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं, तो उसे कवर अप करेंगे। बिल्कुल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जितना बता रहे हैं छोड़ नहीं सकते आप। तो कोट कलर इन रैबिट्स, इसमें स्टूडेंट कितने एलिल्स हैं? 4 एलिल्स। कितने एलिल्स हैं? देयर आर 4 एलिल्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज व्हाट? ह्यूमन ल्यूकोसाइट ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन, जिसे हम लोग HLA के नाम से जानते हैं। मुझे पता है अब आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें, बट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ इतना ही याद रखें। मल्टीपल एलिल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं है, एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट। नेक्स्ट, कोट कलर इन रैबिट्स। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन HLA। सर ये क्या चीज है? स्टूडेंट आप जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, MBBS फर्स्ट सेमेस्टर में भी डिटेल में आप पढ़ेंगे, वैसे उतना ज्यादा डीप नहीं है बट जान लें। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, जैसे किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है, तो क्या किसी भी हार्ट को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं? जी नहीं। तो किस चीज की मैचिंग कराएंगे? MHC की, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मैचिंग कराएंगे। और वो MHC क्या है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड एंटीजेंस। तो अभी की क्लास में, क्लास 12th नीट एम्स एस्पिरेंट को इतनी बातें याद रखनी चाहिए कि मल्टीपल एलिल्स में मोर देन 2 एलिल्स हैं, बट जीन वाज सिंगल। ऑब्वियस सी बात है, दे शो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल जीन। एग्जांपल्स आर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, कोट कलर इन रैबिट्स एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड एंटीजेंस। ये एग्जांपल्स आप लोगों ने नोट कर लिए हैं? जी, स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या सीखेंगे अब अपन? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम।
आइए समझते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। स्टूडेंट मैं इसीलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपको चीजें मेरी क्लास में ही याद हो जाएं, और उनको याद इन द सेंस आपको समझ में आ जाए। जब समझ आ जाएंगी तो याद हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितनी जीन इन्वॉल्व होती हैं, इसे यहां पर लिख ले। कितनी जीन इन्वॉल्व होती हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में? सिंगल जीन। कितनी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं स्टूडेंट? सिंगल जीन्स, यानी कि 1 जीन्स, सिंगल जीन। अपन समझ रहे हैं मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम नीट में क्वेश्चन आया है और इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी है। कैसे बता रहे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना आप। अब सर जीन कितनी इन्वॉल्व होती हैं? 1 जीन। सो द इनहेरिटेंस इज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, जो भी अपन ने नोट डाउन किया था, समझा था। अच्छा सर एलील कितने होते हैं यहां पर? एलील्स कितने होते हैं सर जी? एलील्स यहां पर स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 3 एलील्स। देयर आर 3 एलील्स। कितने एलील्स हैं यहां पर? 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। सर ये थोड़ी सी बातें कम समझ में आ रही कि ये कौन सी चीजें हैं, कैसे 3 एलील्स हैं। तो मैं आपको बता दूं जो ABO ब्लड ग्रुप है ये एक सिंगल कैरेक्टर है। इस सिंगल कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए कोई जीन होती होगी, उस जीन का नाम है I जीन। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय स्टूडेंट, किससे कंट्रोल हो रहा है? ये I जीन से। I जीन से स्टूडेंट ये I जीन कितनी है? ये I जीन कितनी है? रिमेंबर I जीन कितनी है? सिंगल। एलील्स कितने हैं? 3 एलील्स। एलील्स कितने हैं? 3 हैं, बट जीन कितनी है? सिंगल है। ये पॉइंट क्लियर है? और उस जीन का नाम क्या है? I जीन। क्लियर है? आइए समझते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग पढ़ते हैं कि IA जीन, ये जो IA जीन है ये कैसी है? डोमिनेंट। कैसी है? डोमिनेंट। IB जीन सर कैसी है? IB कैसी है? ये भी डोमिनेंट है, इट इज डोमिनेंट। B कैसी है स्टूडेंट? ये भी डोमिनेंट है। अब आप कहोगे सर ये कोडोमिनेंट। स्टूडेंट एग्जैक्टली I एंड IB, IA एंड IB, ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये क्या है हमारे? इट इज व्हाट? कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट। क्लियर? कहीं कहीं पे आप देखते होंगे I लिखा हुआ होता है, कुछ जगहों पर इसे रिप्रेजेंटेशन में O लिखा हुआ होता है, जिसे आप पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB और ब्लड ग्रुप O। अभी हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में, अभी हम जीन लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप O है, या फिर IO लिखें या फिर II लिखें, बात सेम है। तो यहां पर ये कैसे हैं स्टूडेंट्स? रिसेसिव। कैसे हैं? रिसेसिव। यहां से क्वेश्चंस अराइज होते ही होते। क्लियर? कैसे होते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या सीखा? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कि इट इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। उस जीन का नाम क्या है? I जीन। ये जो I जीन है, अच्छा ये बताइए मल्टीपल एलील्स अराइज क्यों? जी हाँ, अराइज क्यों है? अच्छा और आसान करता हूं क्वेश्चंस को। हाउ दे आर अराइजेस? ओके, नहीं पता है, चलिए समझते हैं। मल्टीपल एलील्स, दीज आर मल्टीपल एलील्स आर अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। लिख दें यहीं पे? ओके, लिख लीजिए। मल्टीपल एलील्स आर, इट इज लिख लें, इट इज अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन।
ये जो मल्टीपल एलिल्स का कंसेप्ट है या मल्टीपल एलिल का कंसेप्ट एराइज कैसे हुआ, ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुए स्टूडेंट? म्यूटेशंस आप लोगों को पता है, उत्परिवर्तन, यानी कि सडन चेंज इन अ जीन, सडन चेंज इन अ जीन इज कॉल्ड व्हाट? म्यूटेशन। सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन से ही मल्टीपल एलिल एराइज हुए। तो इंटरेस्ट की बात मैं आपसे बताऊं, मल्टीपल एलिल पे इतना ज्यादा रिसर्च क्यों हो रही है, जानने की क्यों कोशिश है? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। व्हाई वी रीड मल्टीपल एलिल? देखिए, दो चीजें आप क्लियर करके रखें, व्हाई वी आर रीडिंग मल्टीपल एलिल एंड हाउ आर दे। तो व्हाई वी आर रीडिंग मल्टीपल एलिल्स, आपसे कोई पूछे भैया मल्टीपल एलिल क्या होते हैं, आप बता देंगे मोर देन 2 एलिल्स ऑफ अ सेम जीन। इतनी ही लाइन तो है, साथ साथ बोल लीजिए, मोर देन 2 एलिल्स ऑफ अ सेम जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलिल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दे आर, व्हाई वी रीड देम, हम इन्हें पढ़ें क्यों, व्हाई, इसका यूज क्या है? टू नो द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। हम क्रमिक विकास, हम लोग बोलते हैं ना अपन आदिमानव थे, आदिमानव से ऐसे हुए, तो कैसे हुए? इवोल्यूशन हुआ। सर जी इवोल्यूशन क्या है? होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स है। ये कैसे बने, क्यों बने? जीन में म्यूटेशंस की वजह से बने। सर जीन में कैसे म्यूटेशंस हुए? सर एलिल्स आए अलग अलग, वही एलिल्स ही तो पढ़ रहे हैं मल्टीपल एलिल्स के फॉर्म में। समझ में आ रही है बातें? थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया क्या? कोई नहीं, सिंपल सी बात आप याद रखें, वी आर रीडिंग मल्टीपल एलिल्स टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन, ताकि हम इवोल्यूशन की गहराई को समझ पाएं, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। क्लियर? पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। तो मल्टीपल एलिल समझ में आया। ये सर कैसे एराइज होते हैं? म्यूटेशन से। म्यूटेशंस क्या है? सडन चेंज इन द जीन। अब देखिए यहां पर ये सारी फॉर्म्स हैं। सर आप तो कह रहे हैं 3 एलिल्स होते हैं, और यहां पर आपने जो बनाए हुए हैं ये तो 4 है। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, एलिल्स कितने हैं? A, B, O। एलिल्स कौन से हैं? 3 एलिल्स कौन से हैं? यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, A, B, O। सर आप कहेंगे सर AB क्यों नहीं है? AB स्टूडेंट इसलिए नहीं है बिकॉज, ध्यान से सुनिए, AB इसलिए नहीं है, यहां पर एलिल्स तो हैं बट ये, इसे हम यहां पर इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों साइड से आए हुए होंगे। इसे और अच्छे से समझें किस तरीके से। अगर हमसे कोई पूछे ABO ब्लड ग्रुप में कितने एलिल्स हैं, किसमें? ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं किसे ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लियर? अगर हमसे कोई पूछे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म में? डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म में? डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म। डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म में कितने एलिल्स होंगे? तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि डिप्लाइड इंडिविजुअल्स है, 2n कंडीशन है। इस 2n कंडीशन में जो एलिल्स हमें मिलेंगे, वो कौन से हैं हमारे? A और B। मतलब A और B ना कह करके हम इसे कह लें क्या? 2 एलिल्स। कितने एलिल्स मिलेंगे? 3। ध्यान रखिए, एलिल्स ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने होंगे? 3 होंगे। डिप्लाइड इंडिविजुअल्स में एलिल्स कितने होंगे? 2 होंगे। गैमीट के केस में, गैमीट यानी कि स्पर्म एंड ओवम, गैमीट के केस में कितने एलिल्स होंगे? 1। गैमीट्स के केस में कितने होंगे? 1 होंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो इन पॉइंट्स को आपने ऐड कर लिया, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि जो जीन है मल्टीपल एलिल में वो कैसी है? सिंगल है। एलिल्स कितने हैं? 3 एलिल्स हैं। अगर कोई पूछे डिप्लाइड इंडिविजुअल में कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? 2। और अगर कोई पूछे गैमेट्स में कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? 1। अभी नहीं कंप्लीट हुआ, जस्ट फ्यू सेकेंड्स मोर, जस्ट वेट। यहां तक क्लियर है? आपने इसे नोट कर लिया होगा। वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और इन चीजों को नोट डाउन करते रहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिल्स आपको समझ में आ गए। सर जी फेनोटाइप्स कितने हैं? ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं स्टूडेंट कहीं लिखे हुए नहीं दिखते और कंफ्यूज होते हो, नीट एम्स में आना ही आना है, एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। तो फेनोटाइप्स कितने हैं? फेनोटाइप्स कितने हैं? फेनोटाइप्स की अगर अपन बात करें
तो ए होगा, ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। अगर एलियन नहीं है तो 4 हो सकते हैं बस। तो ए बी एंड ओ। तो हाउ मेनी दे आर, 4 phenotypes, 4 phenotypes are there. How many genotypes, how many genotypes are there? Genotypes स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं वहां पर? Genotypes हो सकते हैं हमारे, कौन कौन से genotypes हो सकते हैं यहाँ पर क्लियरली समझ लें। There are possible 6 genotypes. 6 genotypes are possible. How many genotypes are possible? 6 genotypes are possible. How are they? These genotypes we will talk to. 6 genotypes are possible. Okay. Can we continue? आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तो थक चुके हैं तो चलिए देखिए आगे की क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डे आज हो नहीं पाया जितना अपन ने टारगेट किया था, तो कोई नहीं, आप इतनी चीजों को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट डे मैं फिर से यहीं से कंटिन्यू करूंगा। हाँ, एक फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, हाउ वी गेट दीज जेनोटाइप्स। तो जेनोटाइप्स के लिए अपन क्या, टोटल जेनोटाइप्स अगर आपसे कोई पूछे, टोटल जेनोटाइप्स तो आप क्या बताओगे, n ब्रैकेट में n+1/2। Here n is what? n क्या है यहां पर? n is number of alleles. number of alleles. स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फॉर दैट कि आज अपन कवर नहीं कर पा रहे। क्लियर? नेक्स्ट डे थोड़ी सी वीडियो भले लार्ज हो लेकिन टॉपिक जरूर कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और अगर कहीं पर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछो। क्लियर? आई विल सॉल्व देम नेक्स्ट डे। क्लियर? थैंक्स स्टूडेंट्स अ लॉट। अच्छे से पढ़िए। बाय।